निवेश आरोग्य में भाग 36 हिंदी करण या संस्कार वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था संस्कारों की और कई ज़्यादा अग्नि संस्कार इस प्रकार के हैं। खास करके अभी माइक्रोवेव काफ़ी प्रचलन में आ गया है। जैसे हम गैस का प्रयोग करते हैं, इंडक्शन का प्रयोग करते हैं, उसमें बाहर से उष्णता दी जाती है और कुछ बर्तन होता है उसमें हम पदार्थ रखते हैं और फिर बर्तन के जरिए उष्णता उस पदार्थ में मिल जाती। लेकिन बाहर एक उष्णता का सोर्स रहता है, एक उष्णता निर्माण करने वाला यंत्र रहता है, अग्नि रहता है। माइक्रोवेव में पदार्थ में जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको गति मिलती है और उनके जरिए पदार्थ गर्म होता है। तो ये प्रक्रिया ही अलग है कि जहाँ साक्षात अग्नि बाहर से नहीं दिया जाता, केवल पानी के मॉलिक्यूल्स को गति देके उससे उष्णता निर्माण होती है और फिर पदार्थ पक जाता है। इसके बारे में काफ़ी संशोधन हुआ है और सभी का कहना है कि माइक्रोवेव का प्रयोग अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए अहितकारक है, तो वो नहीं करना है इस प्रकार से। दूसरी जगह रेफ्रिजरेटर का प्रचलन बढ़ गया इस प्रकार से। वहाँ स्थिति ऐसी है कि हम पहले 1-2 दिन में सब्जी खरीदते थे और उसको कंज्यूम कर लेते थे, उसका प्रयोग कर लेते थे, तो कोई वांदा नहीं था। अब हर रोज या 2-3 दिन के बाद इस प्रकार से सब्जी लाना पॉसिबल नहीं होता कि समय नहीं मिलता है इस प्रकार से। तो एक दिन जाके हफ्ते भर की सब्जी लेके आते हैं और फ्रीज में रख देते हैं। ये मानना है कि फ्रीज में पदार्थ खराब नहीं होता, टिकता है इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे जो तैयार पदार्थ किए गए हैं घर में, वो भी हम फ्रीज में रखने लगे और ये कितने महीने भी रख सकते हैं, ऐसी लोगों में प्रचलन है। डीप फ्रीज का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इन सभी का नतीजा ये हो गया कि इस प्रकार से फ्रीज में कितने भी काल तक हम पदार्थ रख सकते हैं। दूध की भी वैसी हालत हो गई। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में हम दूध हर रोज़ गर्म करते थे। दिन में 3 बार अगर दूध गर्म करते हैं तो उसमें से हमें मलाई मिलती है, उसको अलग किया जाता है, उसमें दही डाला जाता है और फिर काफ़ी मात्रा होने पर मंथन करके नवनीत और तक्र ये उसमें से निकाल सकते हैं, छाछ और मक्खन। और फिर मक्खन ऐसा भी खा सकते हैं या फिर उसका घी बना के वो घी हम ले सकते थे। अब जैसे मिल्क इंडस्ट्री बन गई तो दूध टिकने के लिए उसके ऊपर 2 संस्कार किए जा रहे हैं, एक पाश्चराइजेशन और दूसरा होमोजेनाइजेशन। पाश्चराइजेशन में दूध को 80 डिग्री तक उबाला जाता है, गर्म किया जाता है और तुरंत झट से 4 डिग्री तक नीचे लाया जाता है टेम्परेचर उसका। तो ये वास्तव में दूध को मारना है, किलिंग ऑफ मिल्क इस प्रकार को उसको कहते हैं। दूध जब हम मंद आंच पर गर्म करते हैं तो उसके फ़ायदे हमें ज़रूर मिलते हैं। तो इसमें 2 तरीके का नुकसान होता है। एक तो वो नेचुरल इस प्रकार का नहीं रहता और दूसरी बात जो है वो उसमें होमोजेनाइजेशन भी किया जाता है, तो जो उसमें फैट ग्लोब्यूल्स है उनको फोड़ा जाता है और इसके ज़रिए ये स्टैंडर्डाइज मिल्क अभी बेचते हैं, तो जिसका फैट परसेंट निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त फैट को वो कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे मक्खन में या घी में, उसको अलग से बेचते हैं। तो ये इसमें से हमें उतना घी नहीं मिलता, तो हमें घी बाजार से लेना पड़ता है। तो आगे बहस करेंगे।